चैनल पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। जिला समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाराबंकी में बिजली विभाग के अफसर की एक करतूत सामने आई है। गरीब किसान की पत्नी पर अफसर की बुरी नजर। जी हां, किसान को बिजली का बिल बढ़ाकर भिजवाया और बिल ठीक करने के नाम पर एक घिनौनी शर्त रखी। तुम्हारी पत्नी सुंदर है और उसे लेकर आओ, पत्नी को पेश करो तब सही करेंगे बिल। जी हां, ऐसा कहा गया है अधिकारी की तरफ से और कहा कि बिजली विभाग के अफसर पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। बाराबंकी में तैनात एक्सीएन की घिनौनी करतूत सामने आई है। पीड़ित किसान ने बयान का वीडियो बनाया और उसको वायरल किया। तो देखिए घिनौनी करतूत अफसरों की आखिर किस तरीके से यहां पर संवेदनहीनता देखने को मिलती है ऐसे अफसरों की। और अफसर कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी खूबसूरत है, उसको लेकर आओ तब बिल ठीक करूंगा। तो गरीब किसान की पत्नी पर अफसर की बुरी नजर। प्रार्थना पत्र दिया उनको तो उन्होंने साइन वाइन किया, कहा कि जाओ दिखवा लो वहाँ पे। फिर बाहर जब गए तो वो भी आए बाहर, तो उन्होंने कहा कि जो है तुम सुनो, अकेले मत आना, अपनी बीबी को भी साथ में लेके आना। ये एक्शन साहब ने। फिर वहाँ से हम चले आए। फिर हम लोग लज्जा के कारण किसी को हम यहाँ घर में भी नहीं बताए। फिर धीमे धीमे 1 साल मामला पड़ा रहा। फिर हम अन्य लाइनमैन जैसे हैं, ये जो क्षेत्रीय लोग हैं, इनसे कहा कि जो है भैया हमारा बिल ख़त्म करा दीजिए। तो ये सब लोग बोले कि जो है तुम्हारा तो वो एक्शन साहब जो है पर्सनल मामला लिए हुए हैं, वो हो नहीं सकता, आप उन्हीं से मिलिए। तो फिर हम 31 तारीख को फिर गए तो मोड़ के पास एक्शन साहब मिले हमको। तो हमने कहा साहब जो है उसको देख लीजिए। तो कहीं ना अभी 1 साल बाद आप आए हो। तो हमने कहा सर जी उसको देख लीजिए। तो कहीं अब सुनो 40,000 की व्यवस्था भी करो और बीबी को भी साथ में लेके आना। इस तरह के साहब जो है उनके अल्फाज थे। सभी आरोप निराधार हैं, बेसलेस हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। इसमें मुझे IGRS के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई कि बिल के एवज में गलत डिमांड का आरोप इनके द्वारा लगाया गया है, जिसको कई न्यूज़पेपर ने भी निकाला है। इस जो इनके द्वारा आरोप लगाए गए, इसके तहत मैंने थाने लोनी कटरा में भी अपनी FIR की कॉपी दर्ज करा दी है और CO हैदरगढ़ साहब से मिलकर भी मैंने उनको सारे जितना भी मैटर था उससे अवगत करा दिया है, जिसपे उन्होंने कार्रवाई करने हेतु मुझे आश्वासन दिया है। और अधीक्षण अभियंता राजवाला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजवाला जी, इस तरीके के कहीं ना कहीं जो आरोप लगते हैं विभाग पर, कहीं ना कहीं विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ जाते हैं, अधिकारियों पर सवाल उठ जाते हैं। जिन अधिकारियों को रखा जाता है जनता की समस्याओं को हल करने के लिए, आखिर इस तरीके से अगर डिमांड की जाएगी तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि धूमिल होती है, विभाग की छवि धूमिल होती है। सर देखिए ऐसा है, ये जो प्रकरण उठा है जी, ये जो हम लोगों का क्या है, अभी बिलिंग जो है OCR पे चल रही है। OCR बिलिंग जो होती है एप्लीकेशन में ही कैमरा ओपन हो जाता है, उसके माध्यम से डायरेक्ट जो है हम लोग रीडिंग फैच करके बिल बनाते हैं। रीडिंग तो आप अपनी रखिए अपने पास। मेरा सवाल पहला ये है, सुनिए मैम, मेरी पूरी बात मेरी बात शुरू होती है। जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि एक एक्सीएन साहब है और एक्सीएन साहब के पास जब कोई किसान अपना बिल लेकर जाता है तो उनसे कहा जाता है कि तुम्हारी पत्नी जो है खूबसूरत है। इसमें बात ही नहीं आती है। प्रकरण जिस दिन से हम लोगों की बिलिंग चालू हो रही थी, बिलिंग चेक होने के लिए निकले थे सब लोग, उसके बाद उसके अगले दिन ही ये प्रकरण उठा है। इसका खंडन भी अधिशासी अभियंता द्वारा किया जा चुका है और हम लोग कर भी रहे हैं ट्विटर पे। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक किसान जब अपना बिल लेकर जाता है तो उसके साथ वो किसान है कहाँ, किसके पास गया है वो बिल लेकर के? उसने शिकायत तो राइटिंग में कर दी, आए तो वो मतलब ये अधिशासी अभियंता द्वारा उसका खंडन भी किया गया। वो खुद ढूंढ रहे हैं कहाँ किसान वो जिसने शिकायत करी है। मैम उसका वीडियो वायरल हो रहा है, नहीं तमाम अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, प्रार्थना पत्र लिए दर दर भटक रहा है। और इस तरीके की अगर उसके साथ संवेदनहीनता की जाएगी तो कहीं ना कहीं आपका विभाग जो है वो सवालों में आ जाएगा। हेलो जी, आपकी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी बताइए। जिस तरीके से उसके साथ जो बर्ताव किया जाता है कहीं ना कहीं उससे आपके विभाग की छवि धूमिल होती है। ये सामने ये वीडियो पे तो बोल रहे हैं, इनको ढूंढ रहे हैं, तो ये हैं कहाँ, आते तो मिले। और अधिशासी अभियंता द्वारा तो इसका खंडन किया गया, उन्होंने किसी से। लेकिन जब आरोप लगता है तो कहीं ना कहीं उस पर जांच बैठनी जरूरी हो जाती है। कोई भी लगा सकता है ना, आके बात तो करे वो सामने। एक्शन साहब से आप बात कर लीजिए।
मैम वो दर दर भटक रहा है प्रार्थना पत्र लिए हुए। मैं वही तो पूछ रही हूँ, कहाँ भटक रहा है? अब वो नंबर कहाँ है? आप उसका नंबर दीजिए, हम उससे बात करके उसका ठीक है, मेरी टीम आपको संपर्क करेगी और इसका अपडेट भी मैं आपसे लूंगा कि क्या कुछ कार्रवाई हुई है। आपको नंबर दिया जाएगा, संपर्क किया जाएगा आपसे, और उसके बाद मैं फिर से खबर चलाऊंगा और आपसे जानकारी लूंगा कि आखिर इसमें कार्रवाई क्या की गई है। जी 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 बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी बाराबंकी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, कहीं ना कहीं इससे सरकार की छवि धूमिल होती है, अधिकारियों की छवि धूमिल होती है, बिजली विभाग की छवि जो है वो धूमिल हो जाती है जब देखिए एक्सियन यानी कि कह सकते हैं कि सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ अधिकारी इस तरीके से बर्ताव करता है जब एक किसान पहुंचता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे।